अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिफालोस्पोरिन्स के बारे में। ठीक है, तो सिफालोस्पोरिन बेसिकली एक डेरिवेटिव है ऑफ 7 अमाइनो सिफालोस्पोरानिक एसिड का, और इसमें जो है बीटा लैक्टेम रिंग भी होता है। ठीक है, और अब जैसे कि मैंने बताया कि सिफालोस्पोरिन जो है एक एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है। ये बेसिकली काम करता है बेसिकली सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के फॉर्म में। ठीक है, एक्चुअली ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा होता है। अब इसको हम बेसिकली जो अगर बिग कैटजन के हिसाब से देखें तो 4 जनरेशन में इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम लिपिन के हिसाब से देखें या फिर कुछ और जो कि यूएचएस के नॉन रिकमेंडेड बुक है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें कौन कौन सी ड्रग आते हैं, सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से आएंगे, थर्ड में कौन से आएंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ में कौन से आएंगे। तो ये पढ़ने से पहले आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इतने सारे ड्रग से कैसे याद होगा। तो ये याद करना बहुत ही इजी है। आप लोगों को मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये सारे ड्रग्स याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे एक चीज कॉमन है, वो ड्रग या वो सिफालोस्पोरिन जिसमें जो है FA या फिर PHA या फिर PHRA है, तो वो ड्रग आ जाएगा फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन में, जैसे कि सिफाजोलिन, सिफालोथीन, ये ऐसे सारे ड्रग हैं। एक एक्सेप्शन है इसका, ये है जिसमें सिफाक्लोर है, जिसमें जो है FA आता है लेकिन वो सेकेंड जनरेशन के अंडर आता है। ठीक है, तो इसको मैं बॉक्स में रख देता हूं। ठीक है, इसके पास जो सिफाक्लोर में जो है FA है लेकिन ये सेकेंड जनरेशन के अंडर आता है। ठीक है, अभी सेकेंड जनरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम थर्ड जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब थर्ड जनरेशन में देखिए एक चीज आपको कॉमन मिलेगा कि एंड में जो है IME या फिर 1 या फिर 10। ठीक है, मींस ऐसा ड्रग जिसके एंड में IME 1 या 10 आ गया तो वो आ जाएगा थर्ड जनरेशन के अंडर में। अब इसका जो है 2 एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन इसका ये है कि ये देखें सेफुरोक्साइम जो है वो एक सेकेंड जनरेशन ड्रग है, हालांकि इसके भी एंड में जो है IME आता है। ठीक है, और ये 2 आप याद कर ले, सेफ्डिनिर और जो है मोक्सालेक्टेम, जिसमें कोई कॉमन पैटर्न तो नहीं है लेकिन ये भी थर्ड जनरेशन के अंडर आता है। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन ऑफ सिफालोस्पोरिन, तो फोर्थ जनरेशन में एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, PI जो है उसके ड्रग्स के अंडर में, मतलब उस ड्रग्स के जो है स्पेलिंग में आते हैं। एक चीज आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इसमें भी IME है, तो आप इसको जो है सेफेपिम को जो है एज एन एक्सेप्शन ऑफ थर्ड जनरेशन ड्रग भी रख सकते हैं, जो कि मतलब एक्चुअली IME है लेकिन फोर्थ जनरेशन के अंडर है। लेकिन इजी चीज ये है कि आप ऐसे याद रखें कि PI है इसमें और इसलिए जो है ये फोर्थ जनरेशन ड्रग के अंदर आता है। अब इसके बाद जो एडवांस जनरेशन जो है, जिसको कुछ बुक्स जो है फिफ्थ जनरेशन भी लिखते हैं, इस ड्रग में जो है कॉमन चीज आपको मिलेगा रोल, ROL। ठीक है, तो ये जो है फिफ्थ जनरेशन या फिर एडवांस जनरेशन के अंडर आ जाता है, जिसमें सेप्टोबिप्रोल एंड सेप्टारोलिन आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको एंड में सेकेंड जनरेशन के बारे में बताऊंगा। सेकेंड जनरेशन में वो ड्रग आएंगे जो कि इन सारे जो है क्लासिफिकेशन या इन सारे ग्रुप में नहीं आएंगे, वो ड्रग्स, जैसे कि अब